आज 15 अगस्त है। आज हमारा देश 80 यानी 80 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज़ादी उन्होंने कितना छोटा रखा है, लेकिन इसे महसूस करना शायद आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, आज़ाद हवा ले रहे हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं। इसके पीछे मैंने कितने क्रांतिकारियों ने, कितने देश के कैसे की जान निछावर की, तब जाके हमें आज़ादी मिली। न जाने कितनी कुर्बानियाँ लगी। और आज जो आज़ादी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम इस आज़ादी को जन जन तक पहुँचाएँ और हमारा पूरा देश इस आज़ादी को महसूस करे। कुछ दिन पहले अभी तिरंगा यात्रा का आह्वान किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और ये गौरव की बात है कि हर व्यक्ति इस तिरंगा से जुड़े, इसका प्यार समझे, इसका स्वाभिमान समझे। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, और अगर इसे बनाए रखना है तो हमें ज़रूरी है कि हम इसकी कीमत समझें। आज हमारा देश विकसित देश है, पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है तरक्की की, लेकिन हमारा हिंदुस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, लगातार तरक्कियां हो रही हैं। पहले आज़ादी के समय में हमारे देश में क्या था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने आज़ादी पाई, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इतना गरीब था हमारा देश कि हर चीज़ बनानी थी, जीरो से लेके उन्होंने चीज़ों के एक करके बोला। कई प्रधानमंत्री आते गए, फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने इस देश को और विकास कर सके दिए, और आज हम लोग आज यहाँ खड़े हैं हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। आज इस पटल पे जब हम लोग 15 अगस्त मनाने आए हैं, हमारे कई संगठन हमारे साथ में हैं, जैसे कि हमारे मानव विकास सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वसंत शर्मा जी, हमारे मानव विकास के जिला के लीगल एडवाइज़र श्री दीपचंद गुप्ता जी, श्री सत्यरामा गुप्ता जी, सत्यरामा गुप्ता जी, डॉक्टर निशा शर्मा जी, डॉक्टर संजू गर्ग जी, प्रभा कुशवाहा जी, देवी मोशी जी, संजय जी, सुलभ जी, हमारे साहब डॉक्टर संतोष शर्मा। इसी के साथ हमारा एक और संगठन साथ में है, इंडियन आयुष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन है। हम सब मिलकर इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे तिरंगे का जो 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, बीच में चक्र है जो कि नीला और स्पाइक से बना हुआ है। हर रंग का एक अपना इतिहास है। केसरिया में बताता है कि किस तरह से तेज चाहिए, किस तरह से हम सूर्य के समान चमक सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रभाव को चारों ओर पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो केसरिया हमें बताता है कि बलिदान के साथ हमें क्या क्या करना है। सफ़ेद रंग की हम आते हैं, जो कि हमारे लोगों ने पहना भी है, ये कितना शांति का संदेश देता है, हमें भाईचारा और शांति से रहना कितना ज़रूरी है। उसी की तरह हमारे तिरंगे झंडे में एक छोटा सा चक्र है, जो कि हमारे शुभम जी दर्शाते हैं। आज उनको उसी रंग में हमने ढाला है, कोशिश किया है कि ये उसको रिप्रेजेंट करें। वो चक्र बताता है कि किस तरह से हमारे 24 स्पाइक्स हैं। तो हमारी सभ्यताएँ हैं, जितने प्रदेश हैं हमारे, आज तो प्रदेश ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो उनको दर्शाते हैं कि चक्र घूमता रहने, क्योंकि समय घूमता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, हमें ठहरना नहीं है। विकास तभी होगा जब हम चलते रहेंगे, जो रुक गया वो समाप्त हो जाएगा। तो विकास तभी होगा जब हम निरंतर चलते रहेंगे। फिर आते हैं हम हरे रंग की तरफ। मेरा मौसी जी का है, जो हमें प्रकृति की ओर ले जाता है और दिखाता है कि कैसे हमें हमारे किसान भाई लोग आज मेहनत करके अनाज जो उगा रहे हैं, उससे कैसे लोगों का पेट भर रहा है। और आज अनाज हमारे बेसिक नीड है हमारी, अगर अच्छा अनाज ना हो तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा। तो अंततः जीवन टिका किस पे है?
अच्छे अनाज पे। तो जैसे हमारे देश में हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारे किसानों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, छोटा सा संदेश कि हम प्रकृति को अपने झंडे में लेके चल रहे हैं। पूरी दुनिया को संदेश जाता है इन 3 लोगों के द्वारा। तो इस आज़ादी के थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ और अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब संगठित रहें, संगठित रहेंगे, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई बात, सब मिलजुल के रहेंगे तो इस देश का विकास होगा, अपना विकास होगा, सबका विकास होगा। समय 3 अनुसार चलता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत था जो वो हमारे पूर्वजों ने किया, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। वर्तमान हमारी युवा पीढ़ी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे युवा पीढ़ी जंतर मंतर में आंदोलन किए। हमारे देश को ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी पे ध्यान दिया जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और वर्तमान जो हमारे आज सभी हैं, इनका ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दें, सही ज्ञान दें। तब तो हमारा देश उज्जवल हाथों में रहेगा, अच्छा भविष्य रहेगा। इसी के साथ सबका साथ चाहूँगा और सबका विकास चाहूँगा। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सब आए और इस स्वतंत्रता के कार्यक्रम में अपनी सहायता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।